Hello students, myself Falguni Salvi. I am your social science teacher and this is your geography book. यह आपके भूगोल की किताब है। यह वीडियो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है ताकि वे सभी बच्चे भी अपना अभ्यास मतलब अपना जो भी प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट कर पाएँ। इस किताब का नाम है समकालीन भारत द्वितीय। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम 6th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। आपको इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनके आगे के पार्ट्स को भी बताया गया है जो अभी तक आपने नहीं समझा है। इसकी क्लासेस मैंने पहले ही ऑनलाइन ले चुकी हूँ मैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं ली है उनको मैंने एक PDF सेंड करा है इस चैप्टर का ताकि वो ऑनलाइन ही इस लेसन को पढ़ पाए। इतना कठिन भी नहीं है ये, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है अभ्यास पूरा करना तो वो हम करते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टिक लगाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं शॉर्ट इसीलिए रखना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर टिक लगाने हैं जो कि आपके जो फर्स्ट टर्म के टेस्ट होंगे उनमें आपको पूछे जाएंगे। तो शुरू करें हम। पहला सवाल है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो टिक लगा लेते हैं। अनवीनीकरण योग्य मतलब वापस से नया नहीं बन सकता। अगला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसका ए वाला है पुनः पूर्ति योग्य मतलब क वाला। आगे है आपके कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में ज़्यादा सिंचाई की जाती है उसके कारण जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है मतलब भूमि जो है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो किस में करी जाती है, जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं। तो ये उत्तराखंड में करी जाती है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। फिफ्थ वाला आपको दिख रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह हो चुके हैं आपके बहुविकल्पिक प्रश्न। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 पर। क्या नाम है इसका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करा है, मतलब इनके जो हमने टिक लगाए हैं वो भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं। तो भी अगर मुझे लगा है कि किसी प्रश्न में ज़रूरी है तो मैंने उसे बड़ा करके भी बताया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहले जो काली मृदा है उस वाले टॉपिक पे अपन को चलना पड़ेगा, फिर हम टिक लगाएंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी काली मृदा टॉपिक। ठीक है, दिख रहा है आपको। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम इसमें टिक लगाते हैं सबसे पहले। हाँ, अब इसमें आपको यहाँ से टिक लगाना है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद दे रखा है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ से लेके हम लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, तो लगा दीजिए। ये आपके सेकंड का फर्स्ट वाला है। ओके, लगा लिया होगा आपने। इसके बाद अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। तो अब आप अपना दूसरा प्रश्न देखिए। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ये वाला तो हमने लगा लिया है। अब हम ये वाला लगाएंगे कि पूर्वी नदी तट का जो एरिया है वहाँ पर किस प्रकार के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मतलब कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो है चिकनी दोमट मिट्टी जो नदियों के आसपास पाई जाती है। तो इसको भी लगा लेते हैं हम टिक।
तो अब हम टिक लगाते हैं जलोढ़ मृदा के अंदर। तो इसका आंसर यहाँ से लगाएंगे आप, जलोढ़ मृदा, यहाँ से लेके पाए जाते हैं यहाँ तक। जलोढ़ मृदाओं में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसके बाद हमको चलना होगा नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि इसके आगे का आंसर नेक्स्ट पर है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर है ये। अब इसके आगे एक और 2-3 पॉइंट है, वो भी हम लगा लेते हैं। तो वो ये रहे इस प्रकार से। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार और चारागाह क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो ये आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद वापस अब अगर हम देखते हैं तो आगे है आपके आयु के आधार पर इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, भांगर और नया जलोढ़ मतलब खादर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे वाले सवाल का जवाब है। ठीक है, तो ये भी हम हटा देते हैं अब, ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ओके, ये हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। ठीक है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मृदा खत्म हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए कि वो नहीं है। तो इसके लिए अब हम लगाएंगे टिक। तो अभी तक हमारे सेकंड का फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड का सेकंड हो चुका है, अब हम थर्ड वाला लगाएंगे। ओके, अब आप देखिए कि क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। तो किस प्रकार की खेती वहाँ पे लोग करते हैं जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं हो, नियंत्रित हो। ठीक है, यहाँ तक हम लगा देते हैं। ये है आपके सेकंड का थर्ड वाला। ठीक है, ये लगा लिया है हमने। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वाला, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव अजैव संसाधन क्या है, उनके कुछ उदाहरण हमको लिखने हैं। तो उनके उदाहरण लिखने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दोनों के बारे में बता रखा है। तो इन दोनों का आपको पूरा पूरा लिखना है। यह आपके सेकंड का फोर्थ वाला हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, जो आपके सेकंड वाला प्रश्न था उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम सभी कर चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड में फर्स्ट वाला, कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 और 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। मतलब जो हम कहेंगे कि वन क्षेत्र है वो नहीं बढ़ पाया है, और भूमि का उपयोग किस किस तरीके से अलग अलग हो चुका है हमारे देश में, वो हमको बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं हम। इसका आंसर रहेगा आपकी हाँ, भारत में भू उपयोग प्रारूप। यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें आपको टिक लगाना है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से लेके आपको टिक लगाना है उपलब्ध नहीं है, मतलब असम का और वहाँ का डेटा अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जितना आपके यहाँ हमारे भारत के अंदर भूमि का उपयोग होता है उतना आपको इसमें बता रखा है। ठीक है, ठीक है,
अगला आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेके। इसके बाद आपको यहाँ से लगाना है, शुद्ध से लेकर बोया जाता है यहाँ तक, हमारे देश में यहाँ से लेकर वांछित है यहाँ तक। ये जंगलों के बारे में बात आ चुकी है। और उसके बाद क्योंकि आपको 120 शब्दों में लिखना है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लंबे समय से लेके यहाँ तक। तो ये जो पूरा टिक है, सबसे पहले यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लगाना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और देन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। तो ये आपको अलग अलग पॉइंट में लगाना है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने उत्तर लिखा है, तो उत्तर में जैसे कि आपने पहला पॉइंट लिखा है, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर, जो है आपके प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के कारण और नई नई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कारण किस प्रकार से आपके, हम कहेंगे कि संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो चुका है। तो इसका आंसर बहुत ही सीधा है, हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो यह है आपका अगला प्रश्न का जवाब। ऐसा विश्वास किया जाता है, यहाँ से लेके आपको लगाना है पहले यहाँ तक, फिर आपको ये पॉइंट लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरे पूरे। ठीक है, ये आपके हो जाएगा थर्ड का सेकंड वाला, थर्ड का फर्स्ट हमने इसके पहले लगा ही दिया है। तो इस प्रकार से ये आपका हो चुका है लेसन कंप्लीट। इसमें इतने ही प्रश्न हैं, आपको इतने ही करने हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके सोशल साइंस की 2 कॉपीज़ बनेगी। एक कॉपी में आपकी शुरुआत में इतिहास रहेगी और पिछले वाला जो भाग है, मतलब कॉपी का आधा हिस्से का जो भाग है, वहाँ पर आपके रहेगी राजनीति मतलब सिविक्स। एक और कॉपी आपको बनानी है जिसके अंदर आगे भूगोल रहेगी और पीछे रहेगी आपके अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से ही आप कॉपी बनाएं। और अभी तक हमने हिस्ट्री शुरू नहीं करी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, इसीलिए अगर आप चाहें तो आप राजनीति को पहले भी बना सकते हैं और हिस्ट्री की कॉपी बाद में भी बना सकते हैं। लेकिन 2 कॉपी आपकी बनेगी, जिसमें एक कॉपी के अंदर 2 सब्जेक्ट और एक कॉपी के अंदर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप वर्क कर लें और आपके टेस्ट जो हैं उनके लिए आप इनकी तैयारी भी शुरू कर दें।